क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किस किस प्रकार के, किस तरीके से और किस पर, क्यों और कैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है। दोस्तों, जब कोई एक्सपेरिमेंट किसी व्यक्ति पर किया जाता है तो किसी को पूरा पता नहीं होता है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा। एक्सपेरिमेंट में बहुत से लोगों की जान जाती है और अगर एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो बहुत से लोगों की जान बचाई भी जाती है। दोस्तों, इंसानों के इतिहास में एक ऐसा प्रयास किया गया है जो काफ़ी फेमस है, जिसे लोग काफ़ी रहस्यमय और काफ़ी डरावना भी मानते हैं। इसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट नींद के ऊपर किया गया था। एक ऐसी दवा बनाना था जिसको लेने के बाद लोगों को नींद न लगे, थकावट ना हो। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग था। न सिर्फ अलग, वो बल्कि सबसे अलग था। दोस्तों, 1940 के दशक में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस प्रयोग को करने के लिए जो वैज्ञानिक थे वो सैनिक वैज्ञानिक थे जो रूस के थे। दोस्तों, इस परीक्षण को अंजाम देने के लिए उन्होंने 5 ऐसे कैदी को चुना जो राजनीतिक मुद्दे पर जेल में आए थे। कैदियों से कहा गया कि तुम्हें हमारे साथ एक प्रयोग करना है। अगर तुम उसमें हमारा साथ पूरी समझदारी से और पूरी ईमानदारी से देते हो तो हाँ, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एक शर्त और रखी गई कि तुम लोगों को 30 दिन तक उसमें सोना नहीं है, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। यह एक ऐसी शर्त थी जिस पर 5 कैदी तैयार हो गए। उन्हें लगा कि सिर्फ 30 दिन की ही तो बात है और वो बिना सोए रह सकते हैं। इसके बाद कम से कम उन्हें छोड़ तो दिया जाएगा। इस पर वे काफ़ी खुश थे। दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट होने वाला था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सैनिकों के लिए इस्तेमाल होने वाला था। आप समझे? नहीं समझे तो आगे देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी अपने सैनिकों को हमेशा एक्टिव रखने के लिए उन्हें परविटिन रसायन का ड्रग्स देता था, और ऐसा ही अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक भी करते थे, हमेशा जोश में रहने के लिए और हमेशा न थकने के लिए। चैम्बर की व्यवस्था इस तरीके से वैज्ञानिकों ने किया था कि उन्हें सब कुछ दिखाई देता था और उन्हें सब कुछ सुनाई भी देता था। मतलब एक कैमरा और एक वॉइस रिकॉर्डर भी था। दोस्तों, पहले 3 दिन तो बिल्कुल आसानी से गुजर गए। गैस लगातार चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जा रही थी। इसे देखकर वैज्ञानिक खुश और हैरान थे कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो अब सफल होंगे, कामयाब हो जाएंगे एक ऐसे ड्रग्स को बनाने में जिससे लेने के बाद कोई भी व्यक्ति नींद की क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। 4 दिन बीत गए थे। सभी कैदी कुछ न कुछ सोच रहे थे। कोई अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था तो कोई अपने फ्यूचर के बारे में, कोई अभी के हालातों पर, युद्ध के हालातों पर बातें कर रहा था। लेकिन सब लोग आपस में अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। 5 दिन बीत चुके थे और गैस लगातार छोड़ी जा रही थी। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगे थे। एक लोग वॉइस रिकॉर्डर पर कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ भी इसे नहीं समझा और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद एक व्यक्ति का माइंड अचानक जैसे कुछ खराब जैसा हो गया। लेकिन अब वैज्ञानिक जान चुके थे कि ये सब कुछ गैस के कारण ही हो रहा है, लेकिन वो अब भी चुप थे। 9 दिन बीत जाने के बाद उनमें से एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि उसे एक ऐसा दर्द हो रहा है जो सहने के काबिल न था। वह 1-2 घंटे लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा और फिर बेहोश की हालत में बच्चों जैसे सो गया। अगले कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही होता रहा और सभी लोग चिल्लाने लगे। लेकिन वैज्ञानिक सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे। कुछ देर बाद अचानक कैमरे में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था।
कैमरे के सामने अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही किसी के चीखने की आवाज़ या फिर किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन का लेवल और भी ज़्यादा कर दिया जिससे पांचों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर खपत हो रहा था उससे पता चल रहा था कि वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो सांस ले रहे हैं और वो जीवित हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का प्रयास असफल हो रहा था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए एक वैज्ञानिक ने चैम्बर को तुरंत खोलने का आदेश दिया और गैस को बंद करने को कहा। गैस को खत्म करने का आदेश भी दिया गया। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिक चैम्बर खोलने जा रहे थे तब चैम्बर से आवाज़ आई कि गैस को चालू करो, हमें जिंदा रहना है, गैस को चालू करो। यह सुनकर वैज्ञानिक और भी ज़्यादा हैरान थे। रिसर्च को पैसे देने वाले शोधकर्ताओं और सैन्य बलों के बीच बहस होने लगी। अंत में 15वें दिन आधी रात को चैम्बर खोलने का निर्णय लिया गया और सैनिकों को यह सब कुछ देख के आने को कहा गया, क्योंकि जब पहले वहां पर वैज्ञानिक गए, साइंटिस्ट गए, तो उनके ऊपर अंदर जितने कैदी थे वो हमला करने लगे। इसके लिए उनको सैनिकों को भेजा गया। जब सैनिकों ने अंदर देखा तो वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, वह मर चुका था और बाकी बचे 4 व्यक्ति अभी भी जीवित थे। लेकिन उनके हालात को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वो जीवित रहेंगे या फिर वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनकी हालात जो थी वो इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि चैम्बर खोलने के 5 दिन पहले से ही पांचों ने अपने आप को एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। हाँ, वो सभी को खा रहे थे, सबकी मांस को और सबकी हड्डियों को खा रहे थे। सभी के शरीर से खून निकल रहा था, किसी की किडनी नहीं थी, किसी के जांघों और छाती के मांस गायब हो चुके थे। सभी के हाथों की उंगलियों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये सब कुछ जो घाव है इनकी बॉडी पर, ये सब कुछ इनके हाथों से ही हुआ है और इन्होंने अपने आप को खाया है, इन्होंने दूसरे साथी को खाया है। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। सभी व्यक्ति जानवर बन चुके थे और उस गैस के आदी हो चुके थे। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, ये कम से कम अपने ऊपर तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी चारों कैदी की नसें चारों तरफ से फट चुकी थी। वो खाना पचा रहे थे जो उन्होंने खाया था। उन्होंने अपना मांस खुद निकाल कर खाया और वो मौत की कगार पर। चारों कैदी फिर से चैम्बर में जाने के लिए चिल्ला रहे थे और रूसी सैनिक से भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए मुझे उस गैस के चैम्बर में फिर से ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। उन्हें अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, वो गैस के आदी हो चुके थे। इससे दूसरी ओर चैम्बर की सफाई जो करने वाले सैनिक थे, जो सैनिक सबसे पहले पांचों कैदियों को देखने गए थे, उनकी एक एक कर मौत हो गई। पांचों कैदियों की मौत हो गई। सबसे पहले कैदी ने अपने आप का गला काट लिया, उस पर इस गैस का असर हुआ था और इसी तरीके से 4 और कैदियों ने भी अपनी जान दे दी। आप समझ सकते हैं कि ये गैस कितनी ज़्यादा भयानक थी। दोस्तों, इसके अलावा एक कैदी जो चैम्बर में था, उसे ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों को उसे आम मानव खुराक की तुलना में 10,000 गुना ज़्यादा इंजेक्शन लगाया गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भयानक था। लेकिन अंत में सिर्फ 3 लोगों को ही बचाया जा सका, लेकिन वो तीनों की हालत भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि वो तीनों बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते थे। कम से कम आम लोगों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन वो ले रहे। डॉक्टरों ने उनको वो अंग लगा दिए जो उनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी एक कैदी और मर गया। लेकिन आज सिर्फ 2 कैदी ही बचे थे, लेकिन कैदी अभी भी चिल्ला रहे थे और उस गैस में जाने के लिए लोगों से प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर से बार बार ये कह रहे थे कि मुझे प्लीज़ उस गैस वाले चैम्बर में
जाने दो, मुझे जाना है, ये वो बार बार कह रहे थे। एक कैदी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे सारे अंग काट दो। वो रोज इसी तरीके की हरकत करता था। तभी एक सैनिक कर्नल ने कहा कि क्यों ना इन्हें वो दे दिया जाए जो ये मांग रहे हैं। और फिर दोनों कैदियों को हॉस्पिटल में ही गैस का सिलेंडर रख दिया गया और उन्हें गैस दी जाने लगी। लेकिन तभी एक व्यक्ति के माइंड में, एक कैदी व्यक्ति के माइंड में एक अजीब सा रिएक्शन हुआ और वो भी मर गया। दूसरा कैदी जो अब अकेला बचा था वो अभी भी जिंदा था और वो अपने एक और साथी को मरा हुआ अपने पास में ही देख रहा था। तभी दो वैज्ञानिक आए और कहा कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह कहकर उसने आखिरी कैदी को भी गोली मार दी। आखिरी कैदी यह सुनकर एकदम चुप था, वो शांत था, लेकिन वो मरा नहीं। उसके बाद वह हंसकर बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे आज में, तुम्हारे कल में और तुम्हारे हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। और यही सच्चाई, तुमने जो किया है उसे तुम छुपा नहीं सकते। और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं ही तुम हूँ। ऐसा कहकर वो मर गया। दोस्तों, इस तरीके से ये जो कहानी है, ये जो एक्सपेरिमेंट की गाथा है, वो यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन क्या सच में ये यहीं पर ख़त्म होती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये सच्चाई है तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जो व्यक्ति देख रहा है इसके माइंड में क्या एक फिट होता है कि ये बात सच्ची हो सकती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 48 घंटे लगातार नहीं सोता है तो वो अपने काम करने की क्षमता को कम से कम 80% तक कम कर देता है। तो भला रूसी साइंटिस्ट इस बात को कैसे नहीं जानते थे कि कोई व्यक्ति 30 दिन तक आखिर कैसे बिना सोए रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। वहीं पर कुछ देखने वाले लोग, कुछ लेखक इसे कहते हैं कि ये एक बनावटी कहानी है जिसे किसी फेमस लेखक ने लिखा है, जिसने काफ़ी ज़्यादा माइंड और दिमाग का इस्तेमाल किया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि उस समय पर किस तरीके से केमिकल हथियार का उपयोग किया जाने लगा था। लेकिन सच्चाई क्या है ये आखिर किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस एक्सपेरिमेंट पर? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ। ये रहस्यमय किस्सा, ये रहस्यमय एक्सपेरिमेंट शेयर करें किसी भी प्लेटफॉर्म पर। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए रीजन एक्स को। आप देख रहे थे रीजन एक्स।